यदि आपकी धनु राशि है तो वर्ष 2024 में आप पर गुरु और शनि की विशेष कृपा बनी रहेगी, लेकिन आपको शुक्र, बुध एवं केतु के बुरे प्रभावों से भी बचकर रहना होगा। संपूर्ण वर्ष अच्छा बना रहे तो इसके लिए आपको 4 महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। साथ ही 3 कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सी जानकारियां दूंगा जो निश्चित रूप से आपके काम की रहेंगी। कैरियर और नौकरी। पूरे वर्ष केतु के 10वें भाव में होने से यह वर्ष नौकरी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। नौकरी को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपके लिए सलाह है कि जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिले तब तक पुरानी नौकरी न छोड़ें। अगस्त के बाद नौकरी में हालात अच्छे बनने लगेंगे। सितंबर में कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप केतु के उपाय कर लेते हैं तो नौकरी में मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता। धनु राशि के छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में और राहु 4th भाव को प्रभावित करेंगे, तब आपकी बुद्धि प्रखर होगी। शनि की 5वें भाव में दृष्टि से शिक्षा में रुकावट आ सकती है, परंतु बृहस्पति के उपाय से यह समस्या दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में जाएंगे और मंगल महाराज आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, तब पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। व्यापार। शनि के 4थे भाव में होने से 10वां भाव सक्रिय रहेगा, जिसके चलते व्यापार में सफलता मिलना तय है। कंस्ट्रक्शन, शिक्षा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हालांकि आपको निवेश में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आपके व्यापार का विस्तार होगा और पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी चिंता पर ध्यान देना होगा। परिवार और रिश्ते। आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं। हालांकि बृहस्पति 5वें भाव में बैठकर आपके प्रेम संबंधों में संतुलन पैदा करेंगे। बुध और शुक्र की कृपा से आपके जीवन में खुशियां रहेंगी। 3रे भाव के शनि के कारण परिवार में भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। राहु 4th भाव में और केतु के 10वें भाव में होने से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। मंगल जब 4th भाव में आएंगे तब सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। बृहस्पति जब 6ठे भाव में होंगे तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। सेहत। 4th भाव में राहु और 10वें भाव में केतु की उपस्थिति के चलते किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। यदि यह मौसमी संक्रमण हुआ तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन किसी और प्रकार का संक्रमण होगा तो खान पान में परहेज करना होगा। बृहस्पति के 6ठे भाव में होने से शारीरिक कमजोरी हो सकती है, लेकिन शनि के उपाय करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि शनि की 3रे भाव से दृष्टि रोग से मुक्ति दिलाएगी। आर्थिक स्थिति। शुक्र और बुध आपके 12वें भाव में रहकर खर्चों को बढ़ा देंगे, लेकिन बृहस्पति के 5वें भाव में रहकर आपके 9वें भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को दृष्टि रखने से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आमदनी बढ़ने से आप नए कार्य को अंजाम दे सकते हैं। मंगल और सूर्य के आपके 2य भाव में जाने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी को उधार न दें और न ही जोखिम भरे सेक्टर में निवेश करें। संपत्ति खरीदना अच्छा रहेगा। बृहस्पति 5वें भाव में बैठकर आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव तथा आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शनि 5म, 9म और 12 भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान देकर आप उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। धनु राशि और लाल किताब के उपाय। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कुछ खास उपाय। ये लाल किताब के सिद्ध उपाय हैं और केवल धनुराशि वालों के लिए ही हैं। पहला उपाय यह है कि आप केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए नित्य प्रति गणेश जी की मोदक और दुर्वा से पूजा करें। संभव हो तो संकष्टी चतुर्थी का उपवास भी करें। दूसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहें, लेकिन कुत्ते को पालें नहीं। इससे आप सभी तरह के संकट और रोग से बचे रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दीप जलाना प्रारंभ करें। चौथा और सरल उपाय यह है कि आप प्रतिदिन हल्दी अथवा चंदन का तिलक लगाया करें। अब जान लेते हैं कुछ खास जानकारी, जैसे भाग्यशाली अंक, तारीखें और रंग। वर्ष 2024 में आपका भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। भाग्यशाली तारीखें हैं 3, 7, 12, 16, 21 और 30। इन तारीखों में विशेष कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। 5 और 6 तारीख से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला इस तारीख या इसके जोड़ की तारीख पर न लें। आपका भाग्यशाली रंग पीला है, लेकिन सुनहरा और काले रंग से आपको परहेज करना होगा। अब जानते हैं वे 3 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको कदापि नहीं करने चाहिए। पहला, घर से निकलते समय नाक साफ करना बिल्कुल न भूलें, अर्थात किसी कार्य पर जाने से पहले नाक अवश्य साफ करें। दूसरा, एकादशी के दिन चावल व साबूदाना भूलकर भी न खाएं। तीसरा, पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले किसी भी मंदिर में सामर्थ्य अनुसार चावल, देसी घी, कपूर, कच्चा आलू व चने की दाल दान करना न भूलें। आप ये सब चीज़ें एक साथ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दान कर सकते हैं, या कोई 1 या 2 वस्तु भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं।